है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है अब राजधर्म का और हम आपको दिखा रहे हैं मिडिल ईस्ट में महायुद्ध इस वक्त चल रहा है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया तो जवाब में ईरान ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे से दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। बड़ी खबर है, इजरायल ने एक बार फिर ईरान पर अटैक अपना तेज कर दिया है और थोड़ी देर पहले इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण अटैक किया है। हमले में करीब 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली फोर्स ने इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया है। ईरान के खुरमाबाद शहर में भी तेज धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले इजरायल ने केरमान शाह में भी हवाई अटैक किया है। ये ईरान पर इजरायली हमलों की नई लहर है जो कि लगातार 2 दिन से जारी है। इजरायली फाइटर जेट ने ईरान की 7 बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च को भी तबाह कर दिया है। आईडीएफ ने इसकी तस्वीरें भी कुछ जारी की हैं। ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो इजरायल की तरफ से जारी की हैं। ईरान पर इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा अटैक किया है। ईरान की राजधानी तेहरान को टारगेट किया है और ये इजरायल के अटैक की नई लहर है। अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या पूरी दुनिया अब वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है? लेकिन इन सबके बीच ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। और उधर ईरान की तरफ से भी इजरायल पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। इजरायल पर ईरान के अटैक की नई तस्वीर सामने आई है जिसमें इजरायल के एरो डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया है। इजरायल और ईरान के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। इजरायल क्यों ईरान के परमाणु ठिकानों के पीछे पड़ गया है ये समझिएगा। अमेरिका ने ईरान को क्या धमकी दी है, आखिर ईरान कैसे इजरायल को जवाब दे रहा है, आपको सारे जवाब मिलेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहले इजरायल का बारूदी हमला, फिर ईरान का खौफनाक बदला। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू हो गया है। वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज गया है। क्या इजराइल के बाद अब अमेरिका भी जंग में कूदने वाला है? They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. ईरान और इजराइल युद्ध का अगला फेज क्या होगा? इजराइल ने कैसे और क्यों ईरान पर इतना बड़ा हमला किया? नेतन्याहू ने क्यों ईरान के परमाणु ठिकानों को मिटाने की कसम खाई है? Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. इजराइल अब आगे क्या करने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरों को देखिए और इस पूरे महायुद्ध की इंटेंसिटी को समझिए। ये इजराइल का सबसे बड़ा और अहम शहर तेल अवीव है। तेल अवीव में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई है। ये ईरान के इस्फहान प्रांत की तस्वीरें हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने इस्फहान में ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को दहला दिया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के परमाणु रिसर्च सेंटर को टारगेट किया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है।
उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर डायरेक्ट हिट किया है। इस हमले में जबरदस्त तबाही मचाई है। दरअसल इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, तो जवाब में ईरान ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ईरान पर इजरायल के हमलों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ऑपरेशन राइजिंग लायन में पहले वेव में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ हुसैनी सलामी, एरोस्पेस फोर्स कमांडर अमीर अली हाजिजादेह समेत कई टॉप कमांडर मारे गए। हमले में ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम लीडर खमेनाई के राइट हैंड अली शमकानी को भी इजरायल ने मार गिराया। इजरायल के इस हमले का ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से जोरदार जवाब दिया है। पिछले 24 घंटे से ईरान इजरायल पर नॉन स्टॉप मिसाइलें दाग रहा है। ईरान का दावा है कि उसने पहली 2 वेव में इजरायल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं इजरायल का कहना है कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया। तेल अवीव शहर की ये तस्वीरें देखिए, जहां आसमान में मिसाइलें देखी जा रही हैं। इनमें से कई मिसाइल तेल अवीव की इमारतों पर डायरेक्ट आकर लगी हैं। ईरान का मिसाइल अटैक कितना घातक था, उसकी एक और तस्वीर देखिए, जिसमें मिसाइल अटैक के बाद शॉक वेव साफ दिखाई दे रही है। ईरान ने 13 और 14 जून की दरमियानी रात इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया, जो रात भर नॉन स्टॉप चला। ईरान से इजरायल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ईरान के खैबर, इमाद और खोरम शहर मिसाइलें इजरायल के किसी भी कोने को टारगेट कर सकती हैं। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव के आसमान में रात भर आतिशबाजी होती रही। तेल अवीव में पूरी रात सायरन गूंजते रहे और लाखों लोग बम शेल्टरों में शरण लेने को मजबूर हुए। 65 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी मृतकों का आंकड़ा नहीं आया है। ईरानी मिसाइलों का इंपैक्ट कितना घातक था, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल की मार से तेल अवीव की बिल्डिंगों में तबाही मची है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के कई मिलिट्री टारगेट को तबाह कर दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया है। इजरायल के 2 बड़े फाइटर जेट गिरा दिए हैं। अटैक में इजरायल का एक बड़ा नेवी कमांडर भी मारा गया है। इजरायल के शहरों पर आधी रात को शुरू हुआ ईरान का हमला लगातार चल रहा है। यह आज सुबह की तस्वीर है। तेल अवीव पर ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल दागी जा रही है। ईरान ने धमकी दी है कि जब तक वो इजरायल को उसके एक्शन की सजा नहीं दे देगा, उसकी मिसाइलें आग उगलना बंद नहीं करेंगी। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे। उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनिस्ट शासन पर जीत हासिल करेगा। خودشون رو
سالم خلاص کنه. हालांकि इजराइल कह रहा है कि ईरान ने उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट करके रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ईरान ने खासतौर से इजराइल के दो बड़े शहरों को निशाना बनाया, पहले तेल अवीव और दूसरा यरूशलेम। इजराइल का कहना है कि उसका ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से उसके नागरिकों को निशाना बनाया है, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। जाहिर है ईरान के हमले से इजराइल में भयंकर तबाही मची है। खासतौर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पूरी तरह से दहल गई है, लेकिन इजराइल ने भी साफ कर दिया है वो ईरान के खिलाफ एक्शन रोकेगा नहीं। सवाल ये कि इस युद्ध का अगला फेज क्या होगा। अप्रैल 2024 में इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया था तो उस वक्त ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उसके ज्यादातर अटैक को नाकाम कर दिया था। और ऐसे में इस बार ऐसा क्या हो गया कि ईरान का डिफेंस सिस्टम इजरायली एयर स्ट्राइक के सामने फेल हो गया है। इजराइल ने क्यों चुन चुन कर ईरान के परमाणु ठिकाने को टारगेट किया है, इस रिपोर्ट में समझिएगा। तेहरान पर हमला, शिराज पर अटैक, तबरीज पर बमबारी, जाजान पर एयर स्ट्राइक, अलबरोस पर बमबारी, इस्फहान पर एयर स्ट्राइक, करमानशाह पर भी हमला। ईरान के शहरों पर इजराइल चुन चुन कर अटैक कर रहा है। तेहरान से लेकर इस्फहान और शिराज तक इजरायली फोर्स के निशाने पर ईरान के सभी स्ट्रेटेजिक और न्यूक्लियर साइट्स हैं। 12 और 13 जून की दरमियानी रात से शुरू हुए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में ईरान के करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 320 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 4 एटमी साइट्स को हिट किया है। ईरान ने तबरीज, तेहरान, करमानशाह, अराक, बर्चिल, क्रोम, नतांज और इस्फहान पर अटैक किया है। इसमें से तेहरान, अराक, नतांज और इस्फहान में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। इस ऑपरेशन के पहले वेव में इजराइल ने करीब 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने यहां पर फ्यूल और म्यूनिशन डिपो को उड़ा दिया। इसके साथ साथ कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर साइट, मिसाइल डिपो और मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा पहले राउंड में इजराइल ने ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर को भी टारगेट करके मार दिया है। ये तस्वीर इस्फहान के नतांज की है। जिस जगह से ये धुआं उठ रहा है वो ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसके हमले में ईरान के इस परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल कैसे ईरान के इतने अंदर तक और इतने अहम ठिकानों को टारगेट करने में कामयाब रहा है। दरअसल इजराइल पिछले कई सालों से ईरान के अंदर हमला करके उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई महीने पहले ही ईरान के अंदर ड्रोन पहुंचा दिए थे और फिर जब वक्त आया तो मोसाद एजेंट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन से तबाह कर दिया। इसके बाद का काम इजराइल की एयरफोर्स ने पूरा कर दिया। सबसे पहले ईरान के टॉप कमांडर्स को मारकर चेन ऑफ कमांड को तोड़ा और उसके बाद एक एक करके उसके मिसाइल डिपो और न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना शुरू कर दिया। इजराइल के हमले ने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर ताकत को बहुत पीछे धकेल दिया है। इजराइल के इस हमले में ईरान की टॉप कमांड चेन को तोड़ दिया है। यह ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको ईरान ने पश्चिमी सीमा पर तैनात किया था ताकि कभी इजराइल हमला करने आए, कभी उसके लड़ाकू विमान आए तो उनको मार गिराया जा सके। लेकिन जब इजराइल ने हमला किया तो ये कोई काम नहीं आया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion.
a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. इजरायली हमले में ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर भी ढेर हुए हैं। न्यूक्लियर साइट तबाह हो गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल साइट भी बर्बाद हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि इजरायल ने इतना बड़ा हमला आखिर क्यों किया? इजरायल को क्यों अपने वजूद पर ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? इस रिपोर्ट में समझिए। इजरायल का ईरान पर इतना बड़ा अटैक क्यों? इजरायल ने क्यों शुरू किया ऑपरेशन राइजिंग लायन? ईरान के किस बात से डरता है इजरायल? इजरायल ने ईरान पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा अटैक किया है। इजरायल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 6 शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायल ने एक साथ तेहरान, नतान, इस्फहान, अराक, करमानशाह और तबरीज पर अटैक किया, जिसमें सबसे खास तेहरान से 220 किलोमीटर साउथ में बसा नतांज है। नतांज में ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी है। इजरायल के हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करना है, ताकि ईरान परमाणु बम ना बना सके। इजराइल और अमेरिका समेत कई देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। हमने बहुत ही शुरुआती सफल हमला किया है। ईरान की सीनियर कमांड, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में शामिल सीनियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। हम अभी डिटेल्स जुटा रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी लड़ाई एक तरफा नहीं होती। इसीलिए आप सभी सेना के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यह भी हो सकता है कि देश के लोगों को ज्यादा समय तक बंकर में रहना पड़े। दरअसल इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान उसके वजूद को ही खत्म कर देगा। इसलिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है और सबूत के तौर पर ईरान के टॉप लीडर्स के बयानों को आधार बनाया है। उन नुक्ते मोये फसाद, मोये जंग, मोये इख्तलाफ रजीम सहयूनी است. रजीम सहयूनी که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است حتما باید برکنده شود و جنگ ما محلی نیست. ما برای شکست دادن قدرت‌های جهانی برنامه داریم. ما برای شکستن آمریکا و اسرائیل و شرکا و متحدان آنها برنامه ریزی می‌کنیم. نیروی زمینی ما باید जमीन रा अज लौह से वजूद इन्हा पाक। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं होने देना चाहता है। इसलिए इजराइल ने ईरान के 2 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया, जिसमें परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी तहरानची और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फरीदून अब्बासी दवानी शामिल है। इजराइल भले ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। इसके लिए वो अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए भी तैयार है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे, उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। ईरान खुद को इजराइल विरोधी की तरह पेश करता है, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी फोर्स का इस्तेमाल करता है।
लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हुती, इराक और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप को ईरान पैसे और हथियार मुहैया कराता है, जो अक्सर इजरायली क्षेत्र पर हमले करते रहते हैं। इसलिए इजराइल ने इस बार ईरान के सीने पर घाव किया है, जिससे ईरान को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। इजराइल ने जिन शहरों पर अटैक किया है उसमें नातांज में ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी शामिल है। IAEA ने भी तांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की पुष्टि की है। इस्फहान शहर को ईरान का मिलिट्री शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलिट्री ठिकाने हैं। यहाँ पर खुफिया ऑपरेशन सबसे ज्यादा होते हैं। इस्फहान में परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर भी है। इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। यहां पुराने अमेरिकी F-14 टॉमहैक फाइटर जेट रखे गए हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। इस बार भी इजराइल ने यहां अटैक किया है, जिससे इस्फहान में भारी नुकसान हुआ है, जिससे इजराइल को दो फायदे होंगे। ईरान की एयरफोर्स कमजोर होगी, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलने बंद होंगे। तो इजराइल ने अपने वजूद को बचाने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू किया है, तो ईरान ने भी ट्रू प्रॉमिस की शुरुआत कर दी है। ताबड़तोड़ मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हैं। कई मिसाइलें तेल अवीव में गिरी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ईरान इजराइल के आसमानी दीवार को भेद सकता है? इसकी सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान का इजराइल पर पलटवार, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का जवाब 2 प्रॉमिस 3। इजराइल के एयर डिफेंस को भेद पाएगा ईरान? आसमान में क्या है इजराइल की अभेद दीवार? ईरान के परमाणु हथियारों को तबाह करने के लिए इजराइल ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चला रहा है। इजराइल के प्रहार का जवाब ईरान ने भी दिया है। ईरान ने भी इजराइल पर एक साथ 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने तो कई मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 6 मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी हैं, जिसमें इजराइल को नुकसान हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के 144 मिसाइलों का क्या हुआ? 150 में से सिर्फ 6 ही सक्सेस क्यों हुआ? तो इसका जवाब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जो हवा में ही टारगेट को तबाह कर देता है। इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें एक नाम एरो सिस्टम है। एरो को लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है जो ईरान की ओर से लॉन्च की गई थी। एरो के बाद डेविड स्लिंग एयर डिफेंस का नाम आता है। डेविड स्लिंग का उद्देश्य मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकना है। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के खिलाफ ये कारगर रहा है। और तीसरा नाम आयरन डोम का है, जो कम दूरी के रॉकेट को मार गिराने में माहिर है। इसका सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को अचूक माना जाता रहा है, लेकिन ईरान इसे भेदने में सफल हो पाया है। 150 में से 6 मिसाइलें तेल अवीव में गिरी, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के लिए अब अमेरिका भी ढाल के रूप में सामने आया है। ईरान की ओर से जवाबी हमले में दागी गई मिसाइलों को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को एक्टिव कर दिया है। साथ ही सीरिया और इराक में ब्रिटेन और अमेरिका ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है जो ईरान से किए गए हमले को इजराइल पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर रहा है। साथ ही जॉर्डन की एयरफोर्स भी ईरान के अटैक को रोकने का काम कर रही थी। इजराइल ने अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड सिस्टम की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक लिया। अमेरिका ने अक्टूबर 2024 में इजराइल में थार्ड को तैनात किया था, जो इजराइल के लिए अभेद दीवार की तरह काम कर रहा है।
तो वहीं इजराइल के अटैक के सामने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ है, क्योंकि वो इजराइल के मुकाबले में अपग्रेडेड नहीं है। इजराइल के अटैक के बाद ईरान तिलमिलाया है, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, इजराइल पर मिसाइल अटैक भी कर रहा है। लेकिन ईरान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर नेतन्याहू को समर्थन दे चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के अपने ही साथी उसका साथ छोड़ने लगे। ईरान के लिए आगे क्या क्या चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। इजराइल का पलड़ा भारी, ईरान के लिए बड़ी चुनौती। बिना मुस्लिम फोर्स कैसे लड़ेगा ईरान? इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, ईरान के लिए अब नो चांस। ईरान इजराइल को करारा जवाब देने का दावा कर रहा है, नेतन्याहू को वार्निंग दे रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल मजबूत दिखाई दे रहा है। इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कई देश खड़े हैं, लेकिन ईरान अलग थलग सा हो चुका है। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। मिडिल ईस्ट में 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर ईरान पर और हमले होते हैं तो अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल हो सकता है, जो नाटो को भी खींच सकता है। अमेरिका ने इजराइल को 100 से ज्यादा लेजर गाइडेड मिसाइलें दी। अमेरिका को पता था इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। वहीं ईरान की ओर से इजराइल पर दागी जा रही मिसाइलों को अमेरिका रोकने में मदद कर रहा है। ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बातचीत की टेबल पर लौटना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, 2 महीने पहले मैंने ईरान को डील करने के लिए 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। उन्हें ये डील कर लेनी चाहिए थी। आज 61वां दिन है। मैंने उन्हें बताया था कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब शायद उनके पास सेकंड चांस है। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन जारी है। ऐसे में उसे मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए बड़े देशों के समर्थन की जरूरत है। जिन देशों ने इजराइल का समर्थन किया है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। जॉर्डन ने तो ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद की, लेकिन सऊदी अरब और यूएई न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ईरान के सामने चैलेंज और बड़ा हो गया है, क्योंकि उसके सहयोगी माने जाने वाले देश मुंह मोड़ रहे हैं। रूस और चीन खुलकर साथ नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ईरान पर हमले की निंदा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। चीन अमेरिका के रुख को देखते हुए ईरान को हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता। दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज भी ईरान के साथ नहीं दिख रही हैं। ईरान एक शिया देश है, जबकि उसके पड़ोसी ज्यादातर देश सुन्नी हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों में शियाओं की आबादी 90% और सुन्नी 10% है। शियाओं का शासन अभी 90% शिया आबादी वाले ईरान और 60% आबादी वाले इराक में है। 10% शिया आबादी वाले सीरिया से उनकी सत्ता जा चुकी है, जबकि सुन्नियों का शासन 66% सुन्नी आबादी वाले जॉर्डन, 70% सुन्नी आबादी वाले कुवैत, 32% सुन्नी आबादी वाले लेबनान, 90% सुन्नी आबादी वाले सऊदी अरब, 90% सुन्नी आबादी वाले तुर्की, 65% सुन्नी आबादी वाले यमन जैसे कई देशों में है। एक मुस्लिम देश पाकिस्तान है, जो मजबूरी में ईरान का साथ नहीं दे सकता। अमेरिका आसिम मुनीर को तलब कर चुका है। अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान ईरान के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अमेरिका का साथ देकर ईरान की पूर्वी सीमा पर भयानक प्रेशर बना सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ईरान के लिए अगले कम से कम 20 साल काफी मुश्किल हो जाएंगे। ईरान फिर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता, जबकि बदले में अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत कुछ हासिल हो सकता है। इजराइल की स्ट्राइक जारी है। अब ईरान भी पलटवार कर रहा है। इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है। देखना यह है कि आगे ये महासंग्राम थमता है या फिर जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती है। ईरान और इजराइल के महासंग्राम में आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ईरान और अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। ईरान के रवैये से अमेरिका भी खफा है। इजराइल ने यह साफ कह दिया है कि वो ईरान पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं कर देते।
अब आगे ये जंग क्या मोड़ ले सकती है, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या खाड़ी का रण अब और भीषण होगा? मिसाइल युद्ध ट्रेलर, वर्ल्ड वॉर का सायरन। इजराइल ईरान की छिड़ी जंग के बीच सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ 6 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। पहला फ्रंट हमास, दूसरा फ्रंट हिजबुल्लाह, तीसरा फ्रंट सीरिया, चौथा फ्रंट इराक, पांचवा फ्रंट यमन में हूती, छठा फ्रंट ईरान। अब ईरान पर एयर अटैक के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर है कि आगे क्या होगा। इजराइल के ईरान पर हमले के कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने कुछ कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया था। तभी से आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल को डर था कि कहीं ट्रंप प्रशासन से परमाणु समझौते पर बातचीत के दौरान ईरान को कुछ ऐसी रियायतें ना मिल जाएं जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएं। ईरान और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ रहा है क्योंकि ईरान पिछले परमाणु समझौतों का पालन करने में नाकामयाब रहा है। इजराइल ने 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने को लेकर होने वाली बातचीत का इंतजार भी नहीं किया। इजराइल का कहना है कि ईरान एक तरफ अमेरिका से बात करने का दिखावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाता या जब तक इजराइल उसे पूरी तरह रोक नहीं देता तब तक ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं होंगे। ट्रंप ने भी दो टूक शब्दों में ईरान को वार्निंग दे दी है। ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ईरान बदले की बात कर रहा है। नेतन्याहू को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये तनाव थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत बन सकती है? क्या अमेरिका सीधे मैदान में उतरेगा? दुनिया के बड़े देशों का रुख क्या होगा? क्या फिर बातचीत से मामला सुलझा लिया जाएगा? मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध छिड़ चुका है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके पास कितनी सैन्य शक्तियां हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। ईरान इजराइल के बीच विध्वंसक जंग का ट्रिगर ऑन हो चुका है। गाजा के बाद मिडिल ईस्ट में वॉर का ये नया फ्रंट ओपन हो चुका है। मिलिट्री पावर को लेकर इजराइल और ईरान दोनों ही कम नहीं हैं। दोनों के पास तबाही मचाने वाले वेपन्स मौजूद हैं। इजराइल के पास 1,69,500 एक्टिव और 4,65,000 की रिजर्व फौज है, जबकि ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक और रिजर्व फौज 3.5 लाख है। इजराइल का डिफेंस बजट सालाना $27.5 बिलियन है। ईरान का डिफेंस बजट $10.3 बिलियन है। इजराइल की अटैकिंग पावर का लोहा दुनिया मानती है। दुश्मन देश में घुसकर अटैक करने में उसकी एयरफोर्स सबसे आगे रहती है। इजराइल के पास 345 फाइटर जेट्स और 43 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। इनमें अमेरिका से खरीदे गए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, F-15 और F-16 शामिल हैं। ये फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा देकर हमला करने की ताकत रखते हैं। एयरफोर्स के मामले में इजराइल के आगे ईरान काफी कमजोर है। ईरान के पास 312 फाइटर जेट्स और 57 हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान के पास 70 के दशक का F-14, टॉमकैट, MiG-29 और सुखोई 24 जैसे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने हो चुके हैं और इन विमानों का अमेरिकी फाइटर जेट्स के आगे टिकना मुश्किल है। नेवी के मामले में ईरान का पलड़ा काफी भारी है। तोप और टैंक के मामले में भी ईरान इजराइल से कहीं आगे है। नेतन्याहू की सेना के पास 5 सबमरीन हैं, जबकि खामनेई के सेना के पास इनकी तादाद 17 है। इजराइल के पास 538
आर्टिलरी गन हैं, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या 6,798 है। इजराइल ने हालांकि कभी दावा नहीं किया, लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में इकलौती न्यूक्लियर पावर है जिसके पास अटैक की जबरदस्त कैपेसिटी है, तो उसकी डिफेंस पावर भी दुनिया में बहुत मजबूत मानी जाती है। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम हैं, जो दुनिया में अभेद्य सुरक्षा कवच माना जाता है। कई बार वॉर में इन्हें टेस्ट किया जा चुका है। ईरान के पास बावर 373, S-300 और खोडाट 15 मौजूद हैं, लेकिन ये डिफेंस सिस्टम अभेद्य नहीं है। इजराइल की सेना कई बार इन्हें चकमा देकर ईरान पर अटैक कर चुकी है। एक बार भी ये डिफेंस सिस्टम इजराइल को रोक नहीं सका है। ईरान की असली ताकत उसका मिसाइल भंडार है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स की बड़ी रेंज मौजूद है। इजराइल के पास मिसाइल की संख्या ईरान से कहीं कम है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज की शहाब 3, 300 किलोमीटर रेंज की फतेह 110, 1450 किलोमीटर रेंज की खैबर शेकेन मिसाइल मौजूद है। इजराइल के पास मिसाइल की संख्या कम जरूर है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ईरान की मिसाइल से ज्यादा एडवांस है। इजराइल के जखीरे में 4800 किलोमीटर रेंज की जेरिको 3 ICBM एयर और सरफेस दोनों जगह से लॉन्च होने वाली लोरा एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, दलीला, पाइथन सीरीज की गाइडेड मिसाइल मौजूद हैं। मिलिट्री पावर में इजराइल भी कम नहीं है और ईरान भी, इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट की नजर इन दो ताकतों के बीच महाजंग पर छिड़ी है। ईरान के मिलिट्री अफसर और साइंटिस्ट को मौत की नींद सुलाकर इजराइल अपनी ताकत दिखा चुका है, जिसके बाद से ही पूरे ईरान में दहशत है।